श्रोताओं नमस्कार। आज फिर हाजिर हूं मैं आपका मनपसंद कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर लेकर, और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है प्रिया जी आपका हमारे श्रोताओं के साथ हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। नमस्कार प्रिया जी। मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी समस्या जिससे हर दूसरा व्यक्ति आजकल दो चार नजर आता है, और हम सब जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य जो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, उससे पार पाना वो हर किसी की अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तो होती ही है, लेकिन साथ साथ जिस परिवार में, जिस समाज में वो रहता है, उसके भी कुछ दायित्व होते हैं। उन सारे पहलुओं पे तो हम बाद में आएंगे। पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि किस तरह की चीजों को हम मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं समझें। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं उम्र के हर पड़ाव में अलग अलग हैं। अभी जैसा कि हम केसेस देख रहे हैं, बच्चों में मानसिक समस्याएं काफी आ रही हैं, जैसे ऑटिज्म, ADHD, लर्निंग डिसेबिलिटी। ये कॉमन इश्यूज हैं। इसमें बच्चे सामाजिक रूप से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनके मस्तिष्क तक संवेदनाएं नहीं जा रही हैं, वो ठंडा गर्म नहीं समझ रहे हैं। साथ ही लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहुत देखा जा रहा है, स्पीच डिले है। उसके साथ ही उनका ध्यान और उनमें IQ की कमी भी देखी जा रही है। अगर इससे ही हम देखते हैं, ऐसे बच्चे जिनका इंटेलिजेंस नॉर्मल है, उनके अंदर हम लर्निंग डिसेबिलिटी को एक देख रहे हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी में ये बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, और इन्हें याद नहीं रह रहा है। सीखने की जो प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं कमजोर प्रभावित हो रही है। बिल्कुल। इसी के साथ अगर हम न्यूरो डेवलपमेंट और डेवलपमेंट स्टेज से बच्चों की निकलते हैं, तो हम किशोरावस्था की बात करेंगे। अडोलसेंस में बच्चों पे बहुत तनाव रहता है, जैसे पहचान बनाने का दबाव, पढ़ाई या सामाजिक तनाव। दबाव से ये तनाव चिंताग्रस्त हो रहे हैं। अगर युवावस्था की मैं बात करूं, तो अडोलसेंस से निकलकर और उम्र के पड़ाव पे उन्हें करियर की चिंता, रिश्ते की चिंता और अपने भविष्य की अनियमितता, ये काफी परेशान कर रही है, जिससे मानसिक तनाव उन्हें घेर रहा है। अब मध्य अगर आयु की हम तरफ देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य का पहलू, तो पारिवारिक और आर्थिक जिम्मेदारियों के कारण उनमें मानसिक तनाव और चिंता देखी जा रही है। बढ़ती उम्र में अगर हम बात करें, तो अकेलापन, शारीरिक बीमारियां और भावनात्मक अलगाव, ये बहुत कॉमन समस्याएं हैं जो हम उम्र के हर पड़ाव पर देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिंदगी जो है वो एक संघर्ष है। ये हम सब महसूस करते हैं, पढ़ते भी आए हैं, सुनते भी आए हैं। लेकिन आपने जैसा बताया कि जीवन के पहले चरण जब हम बचपन में ही हैं और बच्चा पैदा हुआ, वहीं से उसको आजकल मानसिक समस्याएं देखने सुनने को मिल रही हैं। पहले ये समझा जाता था कि मानसिक समस्याएं जो है वो बढ़ती उम्र में जाके कहीं होती हैं, और बुजुर्गों की समस्याएं मान के उनको समझा देखा जाता था। लेकिन आजकल जो हमारा समाज है, उसमें हर तबके को कहीं ना कहीं ऐसे मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। आपने जो बच्चों से शुरुआत की, तो मैं बच्चों की जो समस्याएं हैं उन पे अगर आऊं, तो जैसे आपने बात की ऑटिज्म की या जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, तो इनकी वजह को आप क्या पाते हैं? क्या प्रीमेच्योर डिलीवरीज या जो गर्भावस्था के दौरान घर परिवार द्वारा महिलाओं की प्रॉपर तरीके से देखभाल ना होना, क्या वजह हो सकती हैं जो इस तरह के मानसिक विकार हैं या समस्याएं हैं वो छोटी उम्र के बच्चों में आजकल देखने को मिल रहे हैं? सबसे पहला कारण इसमें माँ का तनावग्रस्त होना है। बच्चा जब गर्भ में रहता है तो उसका सारा इम्पैक्ट मदर की मेंटल हेल्थ का बच्चे पर पड़ता है। तो अभी मदर अगर तनाव में है तो उसकी वजह से बच्चे पे काफी असर पड़ रहा है। साथ ही हार्मोनल बदलाव और जेनेटिक इश्यूज भी हैं, जिसके कारण बच्चे में ये समस्याएं देखी जा रही हैं। ये आजकल के जो छोटे बच्चे हैं उनमें इस तरह के इश्यूज ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्यों? इसका देखिए, सबसे पहला कारण जो मुझे लगता है वो है परिवार का न्यूक्लियर होना। क्योंकि परिवार न्यूक्लियर होने की वजह से गर्भावस्था के दौरान मदर को वो देखभाल नहीं मिल पा रही है, और अकेले होने के कारण मदर को हर पहलुओं की चिंता है, जिसकी वजह से समस्याएं आ रही हैं। मदर तनावग्रस्त हो रही हैं, चिंतायुक्त हो रही हैं, जिसके कारण ये समस्याएं आ रही हैं। पहले जो फैमिलीज हुआ करती थी वो जॉइंट फैमिलीज होती थी, और घर परिवार में कोई ना कोई ऐसा बड़ा बुजुर्ग जरूर होता था और नाते रिश्तेदार होते थे, जहाँ पर वो चीज़ें जो है काफ़ी हद तक उनकी देखभाल हो जाया करती थी।
साथ ही हम देख रहे हैं कि जो प्रीनेटल पीरियड होता है वो एक बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो हमारा घर परिवार न्यूक्लियर होने की वजह से मदर को प्रीनेटल केयर नहीं मिल रही है। अगर आप पुराने समय की बात करें तो हमारे घर में दादियाँ हुआ करती थी जो मदर को प्रॉपर केयर करना, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाना एंड ऑल, जिससे प्रॉपर केयर होती थी और वो न्यूट्रिशन बच्चे तक मिलता था। लेकिन अभी प्रीनेटल स्टेज महिला अकेले ही सफ़र कर रही है, उतना ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से ये समस्याएं बच्चे में ज़्यादा आ रही हैं। और प्रीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल पीरियड का बहुत ही रोल रहता है इस पर, बच्चे के मीन्स जो विकास है उसका। हाँ जी, गर्भ में। जी, अब हम आते हैं कि बच्चा आया, घर परिवार में बड़ा होता है और आजकल का जो डिजिटल दुनिया है और उसके साथ जब वो बड़ा होता है तो बहुत सारे जो डाइवर्जेंस हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो उसके साथ साथ उसके अपब्रिंगिंग में चलते हैं। तो उनका किस तरह से आप प्रभाव उस पर देखती हैं, उस बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर? अब परिवार की बात करें, क्योंकि न्यूक्लियर सेटअप है और आर्थिक जिम्मेदारियां, तो मम्मी और पापा दोनों ही वर्किंग है। सारा दिन बच्चे को अकेले ही घर पे बिताना है। अब बच्चे के 1 साल से लेके 5 साल तक का जो पीरियड होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। अब जब ये पीरियड बच्चा अकेला बिताएगा, उसे सामाजिक कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, तो कम्युनिकेशन डिले ऑफ कोर्स होगा। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से इश्यूज बच्चों में आ रहे हैं। आजकल होता ये है कि बच्चा घर में रो रहा है तो फोन दे दो। बिल्कुल। खाना खिलाना है उसको तो उसको कार्टून लगा दो। तो ये जो चीजें हैं ये भी कहीं ना कहीं बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं। जी, डेफिनेटली ये सारी समस्याएं बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बहुत प्रभावित कर रही हैं। बच्चों में चीजें सुनने समझने की क्षमता काफी प्रभावित हो रही है। काफी सारे बच्चे हैं 2 साल से 5 साल में जिनमें ये अभी कॉमन समस्या लेकर हमारे पास आते हैं कि जैसे मैडम बच्चा सुन नहीं रहा है, बच्चा हमारी बात नहीं मानता है, बच्चा खाना नहीं खाता है। ये काफी सारे कॉमन इश्यूज हैं जिससे अभी हम केसेस देख रहे हैं, जिसका कॉमन रीजन है मोबाइल फोन दे देना। कई परिवारों में मैंने ऐसे सुना है, बात की है, तो ये बोलते बताते हैं लोग कि साहब बच्चा हमारा तो कार्टून देखता है, बड़ा अच्छा, उसका पिकअप बहुत अच्छा हो गया है और वो बहुत अच्छा मतलब चीज़ों को समझता है, लेकिन शायद उल्टा हो रहा है। बिल्कुल, यकीनन ये एक गलतफहमी है माता पिता की। उन्हें लगता है कि बच्चा देख के सीख रहा है, लेकिन हम जीवन के दूसरे पहलू की बात करें, वो है सामाजिक विकास। इन बच्चों में सामाजिक विकास की काफी कमी देखी जा रही है। ये आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, ये ग्रीट नहीं करते हैं, हेलो नमस्ते नहीं करते हैं किसी से। साथ ही सामाजिक मुस्कान की एक भावना है जिसकी कमी इनमें देखी जा रही है। अब जब बच्चा इनके साथ बड़ा होता है, इनके साथ सीखता है, और जो आपने कहा कि सामाजिक जो कनेक्ट है वो कहीं ना कहीं जब इनमें मिसिंग होता है, आजकल थोड़ा सा किशोरावस्था में जब बच्चे जाते हैं तो उनको समय से पहले हम ये महसूस करते हैं कि उनको एक्सपोजर जो है अपनी उम्र से ज़्यादा हो चुका है। तो वो भी कहीं ना कहीं बच्चे की या किशोर की जो ग्रोथ है या जो उसकी मानसिक स्थिति है, मानसिक समझ है, उसको भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। जी बिल्कुल, यकीनन इसकी वजह से सामाजिक कनेक्टिविटी कम होने की वजह से हम हमारे युवाओं में और बच्चों में भावनात्मक अलगाव देख रहे हैं। ये बच्चे अपने माता पिता से कनेक्ट नहीं हैं। अभी हम टीनेजर अगर स्थिति की बात करते हैं तो स्कूल के काफी सारे केसेस ऐसे हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स का रोल ही नहीं समझ रहे हैं। दे मिसबिहेव विद अदर्स। क्यों? क्योंकि भावनात्मक अलगाव है। वो इमोशनल कनेक्टिविटी जो पेरेंट और चाइल्ड के बीच एक उम्र पे डेवलप होनी चाहिए थी, वो उम्र के साथ डेवलप नहीं हुई है। वो बच्चा आज भी सेल्फ सेंटर्ड है, उसको लगता है कि आई एम द ओनली राइट पर्सन। तो वो सुन नहीं रहा है अपने माता पिता को, जिसकी वजह से हम माता पिता और बच्चे के रिश्ते में भावनात्मक अलगाव को देख रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि देखिए अभी आजकल आपने बताया कि जैसे माता और पिता दोनों ही वर्किंग हैं और सुबह चूंकि काम अगर करने हैं तो बाहर निकलना होता है। सुबह अगर माँ बाप घर से बाहर निकल जाएंगे, बच्चा भी स्कूल चला गया या आया घर जब वापस, तो घर में कोई आया है वो उसको देखती है, तो बच्चे का माँ बाप के साथ जो संपर्क है वो समय तो उसके पास बहुत कम है, क्योंकि शाम को जब माँ बाप घर में आते हैं तो वो जो थके हुए आएंगे
जाहिर सी बात है कि उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बच्चा ना होके अपना रिलैक्स करना होगा, तो वो सारी चीज़ें एड ऑन करती हैं बच्चे के और जो माता पिता है उसके आपसी जो कनेक्ट है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। और ये जो चीज़ें आपने बताया कि वर्किंग होते हैं, तो महिलाएं भी जब काम करती हैं, बाहर की दुनिया से उनका संपर्क होता है, उनमें भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जब घर में आएंगी और जो मानसिक समस्याएं उनकी अपनी खुद की हैं, शारीरिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, ये सारी एड ऑन होके कहीं ना कहीं महिलाओं की खुद की मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करती हैं। जी बिल्कुल, अगर हम पूरी एंटायर द फैमिली को देखें तो हम मानसिक रूप से ना फादर को स्वस्थ पा रहे हैं, ना मदर को, और ना ही बच्चे को। तो महिलाओं में जो मेन समस्याएं आती हैं वो किस किस्म की मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं? सबसे पहले चिड़चिड़ापन, अत्यधिक गुस्सा करना, मन का उदास रहना, या बिना वजह रोना, या बिना वजह रिएक्ट करना, ये कॉमन इश्यूज हैं जो हम देख रहे हैं। इसके साथ ही अगर और महिलाओं की बात करें तो मन का हमेशा उदास रहना, कितनी भी खुशी होने के बावजूद भी उन्हें खुशी महसूस नहीं होना, या अपने जीवन के प्रति निराश हो जाना, होपलेस होना, ये कॉमन इश्यूज हैं जो महिलाओं में अभी हम देख रहे हैं। पारिवारिक जो समस्याएं हैं, वैवाहिक जीवन है, मातृत्व है, और फिर जो घर परिवार है, नाते रिश्तेदार हैं, उनके साथ सामंजस्य बिठा पाना भी कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण होता है जी। तो वो भी कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य को खास तौर पे महिलाओं के प्रभावित करता है। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर बात करें हम पूरे परिवार की, तो परिवार में प्रत्येक सदस्य का अपना भूमिका और प्रत्येक सदस्य के साथ महिला का अपना रिश्ता है। तो यदि महिला अस्वस्थ रहेगी मानसिक रूप से तो यकीनन उसका सामंजस्य परिवार के साथ स्थिर नहीं रहेगा। तो प्रिया जी, ये समस्याएं तो जिंदगी का हिस्सा हैं और समस्याओं को अगर दरकिनार कर दिया जाए, अपने दिमाग पर हावी ना होने दिया जाए, उसके लिए संगीत एक बड़ा ही अच्छा माध्यम होता है। तो इस मुकाम पे हमारे श्रोताओं के साथ आप कौन सा गीत साझा करना चाहेंगे? ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। क्या बात है। ये प्रिया जी एक एल्बम का गीत है और अनफॉर्चुनेटली ये हमारे लाइब्रेरी में नहीं है, तो हम आपको एक और बेहतरीन, चूंकि आपने कहा था कि ज़िंदगी एक जंग है, तो हम आपको एक मेरी जंग फिल्म का ये गीत सुनवाते हैं। आइए सुनते हैं ये गीत। सजाए
जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हौसला न छोड़ कर सामना जहान का, हौसला न छोड़ कर सामना जहान का। वो बदल रहा है देख रंग आसमान का, रंग आसमान का। ये शिकस्त का नहीं, ये फतेह का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। रोज कहाँ ढूंढेंगे सूरज चांद सितारों को, रोज कहाँ ढूंढेंगे सूरज चांद सितारों को। आग लगा कर हम रोशन कर लेंगे अंधियारों को। आग लगाकर हम रोशन कर लेंगे अंधियारों को। हम नहीं जब तलक दिल में ये उमंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। इस गीत के बाद फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। अब आते हैं डॉक्टर प्रिया जी जी उस समस्या पे जो वाकई में एक समाज के लिए नासूर बन चुकी है, और वो है डिजिटल जो मोबाइल की समस्या है, सोशल मीडिया की समस्या है। ये किस हद तक हमारे न सिर्फ नई पीढ़ी है उसको, बल्कि जो घर परिवार है, बड़े बुजुर्ग हैं, शायद ये सभी के मानसिक स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल। बदलते युग में जैसा कि हम अगर देख रहे हैं तो इसमें मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन का बहुत ही बड़ा योगदान है। इसके कारण सोशल मीडिया के इम्पैक्ट से लोग अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ से जज करते हैं, दूसरों की पोस्ट देख के उनमें हीनता की भावना आ रही है और कहीं ना कहीं भावनात्मक अलगाव बहुत जन्म ले रहा है। उन्हें लगता है कि सामने वाले की लाइफ तो बहुत हैप्पी गोइंग है, वो ऐसा है तो मैं क्यों नहीं हूं। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ रिफ्लेक्शन का वीक होना या रिश्तों में सामंजस्य अच्छे से स्थापित नहीं होना, ये सोशल मीडिया का सबसे बड़ा कारण है। एक और समस्या जो आजकल आती है कि हर कोई ये चाहता है कि वो उसके फॉलोअर्स ज़्यादा हों और उसको लाइक्स ज़्यादा मिलें। ये एक जनरल ट्रेंड बन गया है। जी, ये युवाओं में एक तरीके का एडिक्शन बन गया है और ये बहुत ज़बरदस्त एडिक्शन है जिसके भी केस आ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने जैसा आपको बताया कि एक सेल्फ कंपैरिजन की जो भावना लोगों में आ गई है, इसकी वजह से सेल्फ क्रिटिसिज्म है।
लोगों को लगता है सामने वाले के इतने फॉलोअर हैं तो मेरे क्यों नहीं है, तो दे आर अनेबल टू रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ। वो स्वयं जज नहीं कर रहे हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए या उन्हें क्या अच्छा लगता है। वो देख रहे हैं कि सामने वाले को क्या अच्छा लग रहा है और उसी को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते थे कि संतोषी सदा सुखी, और वो शायद सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, आत्मसंतुष्टि का जो भाव है वो कहीं ना कहीं आजकल मिसिंग है और उसकी वजह से शायद समस्याएं बढ़ रही हैं। हाँ, ये यकीनन बहुत बड़ी समस्या है। लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन आज के समय पे मुझे लगता है हर व्यक्ति में है, जिसकी वजह से वो ना अपने रिश्ते से सेटिस्फाइड है, ना अपने करियर से सेटिस्फाइड है और ना ही अपने लाइफ से सेटिस्फाइड है। तो जब लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन रहता है तो ये एक इमोशन को लेके आता है, दिस इज लोनलीनेस, अकेलापन और सैडनेस, जिसकी वजह से व्यक्ति सैड है, दुखी है और अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उसके मानसिक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालती हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और जो बहुत प्रिवेलेंट है आजकल की यूथ सोसाइटी में, वो है ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग। इन सब को आप उनके मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हुए देखते हैं? जी, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, तो इसमें अब दूसरे का बिहेवियर का रिएक्शन हमारे ऊपर कैसे आ रहा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब जब हम सामने वाले को देख रहे हैं तो विदाउट नोइंग द स्टोरी बिहाइंड इट हम क्या कर रहे हैं, वी आर जजिंग दैम। वी आर जस्ट, क्योंकि जो सामने वाला हमको शो कर रहा है वो तो अच्छा ही अच्छा शो कर रहा है। एग्जैक्टली दिस इज द मेन इशू। उसके नेगेटिव पहलू को तो वो सामने नहीं ला रहा है और हम उसको शायद देख भी नहीं रहे, महसूस भी नहीं कर पा रहे। जी, जिसकी वजह से एक ट्रोलिंग या क्रिटिसिज्म लोग जस्ट करते हैं, क्योंकि कमेंट करना इज वेरी इजी नाउ डेज ना, लेकिन मुंह से कही गई बात सामने वाले के मन को किस तरह प्रभावित करती है, ये आज के समय में हम ये जानकारी खो बैठे हैं, जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म एक तरीके से युवाओं में तनाव लेकर आ रहा है, चिंता लेकर आ रहा है। युवा वर्ग में ये जो आपने बताया कि सोशल मीडिया है, उनका पीयर ग्रुप का प्रेशर है, ये सब समस्याएं तो उनके मानसिक स्वास्थ्य को कुप्रभावित करती ही हैं। और कोई समस्याएं भी हैं जिनको लगता है कि जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं नकारात्मकता देती हैं? देखिए, युवाओं का जो दृष्टिकोण है, एटीट्यूड है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसमें, और ये एटीट्यूड उनके पीयर ग्रुप से आ रहा है। पीयर ग्रुप की बात करते हैं तो हमारा युवा शो ऑफ की वजह से एटीट्यूड डेवलप कर रहा है, दिस इज टू लुक कूल। इस कूल के चलन के कारण हमारा युवा नशे का आदी हो रहा है, जैसे वीड, स्मोकिंग, अल्कोहल। आजकल के युवाओं को ये सारा चलन बहुत ही कूल लगता है, लेकिन इस नशे का प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। आपने ठीक कहा कि जो नशा है वो हमारे सोचने समझने की शक्ति को कुंद कर देता है, हमारे जो भावनाएं हैं उनको भी शायद प्रबल कर देता है या कमजोर कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो मानसिक अवस्था है उसको नकारात्मक तौर पे प्रभावित जरूर करता है। हाँ जी। अब रही बात इनसे निपटने की, तो क्या कुछ वो व्यवहारिक उपाय हो सकते हैं, क्या वो टेक्निक्स हो सकती हैं जिनसे महिलाएं हुई, बच्चे हुए, युवा हुए, या आजकल तो बड़े बुजुर्गों के लिए भी बड़ी समस्याएं हैं? जी बिल्कुल। तो क्या वो व्यवहारिक तरीके हो सकते हैं जिनसे इन जैसी जो मानसिक चुनौतियां जो आज समाज में प्रेवलेंट हैं उनसे निपटा जा सके? देखिए, सबसे पहले आवश्यकता है आत्म जागरूक होने की, साथ ही स्वयं के लिए समय निकालने की। हम आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वयं को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें आवश्यकता है स्वयं के लिए समय निकालें, अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं, आप अपने आत्मसम्मान को प्रायोरिटी दें और साथ ही डिजिटल डिटॉक्स करें, यानी कि सोशल मीडिया, फोन और स्क्रीन से कुछ समय के लिए दूर रहें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं और प्रयास करें कि हम हर पहलू में से सकारात्मक सोच विकसित कर सकें। साथ ही हमें आवश्यकता है संतुलित भोजन लेने की, पर्याप्त नींद लेने की, योग और ध्यान करके भी हम हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूँगा कि
आपने कहा था जैसा कि वर्किंग जो हमारा लाइफस्टाइल है, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, तो वर्क लाइफ बैलेंस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब जरूर हो रहा है जी। और उसकी वजह से शायद समस्याएं और ज्यादा बढ़ी हैं। जी। तो जो वर्क लाइफ बैलेंस है और जो चूंकि दोनों काम कर रहे हैं, दे फील बर्नड आउट। जी। तो जो बर्न आउट होने की समस्या है, वर्क लाइफ इम्बैलेंस क्रिएट जो हो चुका है उसकी समस्या है, क्योंकि कामकाजी जीवन में तनाव इन्हीं चीजों से बढ़ता है। जी। तो इन सब चीजों से कैसे निपटा जाए, क्योंकि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में उसको हम साइडलाइन तो नहीं कर सकते, बिल्कुल। काम भी करना है, कठिन जरूर है, लेकिन वो बैलेंस कैसे बिठाया जाए? देखिए, सबसे पहले आवश्यकता है हमें हमारी दिनचर्या में संतुलन बनाने की। हमारा जो शेड्यूल है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, साथ ही प्रायोरिटीज बेस्ड होना चाहिए। पहले काम को प्रायोरिटीज, दूसरे काम को प्रायोरिटीज। जब हम प्रायोरिटीज बेस्ड करके हमारे शेड्यूल को मेंटेन करते हैं तो कहीं हद तक हमें पूरे दिन में जो भी करना है हम उसमें बैलेंस बिठा पाते हैं। तो जब हम एक सूचीबद्ध होकर काम करेंगे, बैलेंस बनाएंगे, तो यकीनन आपके काम भी संपूर्ण होंगे और आपको तनाव भी नहीं होगा। आजकल जैसे मैंने कहा था बर्नआउट जो एक थियरी है, बर्नआउट सिंड्रोम को हम किस तरह से, क्या लक्षण नजर आते हैं अगर आदमी को ये महसूस हो रहा है? तो बर्नआउट में बेसिकली बहुत ज़्यादा तनाव होने के कारण बहुत गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना और अपने आप में विचारों का बहुत अधिक आना, एक ही एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा सोचना। और शायद यही वजह है कि कॉरपोरेट कल्चर में अगर हम देखें तो बहुत सारे जो कॉरपोरेट्स हैं, बहुत सारे जो ऑफिसेस हैं, वहाँ पर थोड़ा रिलैक्सिंग काइंड ऑफ टाइम दिया जाता है जी। आप उनके एम्प्लॉयज़ को, सो दैट जो एक बर्नआउट का जो एक सेंस है वो शायद उसमें कहीं ना कहीं कमी आए और वो लोग जो है एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने आप को बेहतर तरीके से शायद मैनेज कर पाएँ। जी। अच्छा, अगर किसी को समस्या है मानसिक कोई, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग मनोचिकित्सक के पास जाने से कतराते हैं या ये बताने से भी डरते हैं कि उनको कोई मानसिक समस्या है भी, क्योंकि इस चीज़ को शायद समाज में बेहतर तरीके से लिया नहीं जाता। तो वो भी अपने आप में एक उस धारणा को किस तरह से तोड़ा जाए, और ये समस्या है अगर तो कितनी बड़ी है? देखिए, अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात कर ही रहे हैं तो बहुत गुस्सा आना या व्यवहार का उपद्रवी होना, जब ऐसे हमारे घर में कोई मरीज करता है तो हम तुरंत मनोचिकित्सक के पास लेकर जाते हैं। लेकिन उसी के विपरीत कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति है हमारे घर में जो गुमसुम रह रहा है, उदास रह रहा है या कम बातचीत कर रहा है या खाना नहीं खा रहा है, तो हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता है। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता है कि हम मरीज के मनोवैज्ञानिक कारणों को जानें कि क्या बात है जो उसके मन को बहुत प्रभावित कर रही है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक कारणों से ही हम मानसिक बीमारियां जन्म ले रही हैं। तो मनोवैज्ञानिक की सलाह लेना वो बहुत जरूरी है, ये कोई कमजोरी की निशानी नहीं। बिल्कुल, यकीनन सबसे पहला जो कदम है, आप खुलकर बातचीत करें और अपने नजदीकी मनोवैज्ञानिक से जाकर मिलें। आजकल तो बहुत सारे जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी ऐसे काउंसलिंग सेशंस हो रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य के लिए। वहाँ पर कुछ सेमिनार्स होते हैं जहाँ पर इन पहलुओं पर उनको जागरूकता प्रदान की जाती है। हाँ जी। तो किस तरह से वो आपको लगता है कि ये इस समस्या को के निराकरण में अपना योगदान कर पाएंगे? देखिए, स्कूल कॉलेजेस में सेमिनार होना, अगर हम अभी के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो प्रत्येक स्कूल में एक काउंसलर और एक स्पेशल एजुकेटर का होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे हम हर बच्चे की या हर व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझ सकें, हर व्यक्ति के मन को समझ सकें, जिसके कारण बर्नआउट, तनाव, चिंता जैसी समस्याओं का रोकथाम किया जा सके और व्यक्ति को भावनात्मक बुद्धि के लिए अवेयर किया जा सके। तो चलते चलते डॉक्टर प्रिया, हमारे श्रोताओं को कोई खास संदेश आप देना चाहेंगे कि जिससे वो अपने मानसिक स्वास्थ्य को और बेहतर कर पाएं और जो समस्याएं हैं उम्र के किसी भी पड़ाव में हो सकती हैं तो वो उन समस्याओं से निजात पा सकें, उनके समाधान तलाश सकें? जी, तो बिल्कुल दोस्तों, हमें ये जानने की जरूरत है कि मानसिक स्वास्थ्य स्थिर अवस्था नहीं है, ये हमारे लाइफ की परिस्थितियों, अनुभवों और उम्र के साथ बदलता रहता है। इसलिए हर चरण में
मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए आत्म जागरूकता और सहायता बहुत जरूरी है। तो अपने नजदीकी मनोवैज्ञानिक से मिलें और अपने मन को साझा करने में बिल्कुल झिझके नहीं। बिल्कुल। तो श्रोताओं, ये जो मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं ये हर किसी को हो सकती हैं। ज़रूरत है कि हम उन पर खुलकर बात करें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर किसी को कोई समस्या है भी तो मनोचिकित्सक की सलाह लेना, उसके बारे में डॉक्टर के पास जाकर अपने समस्याओं का हल तलाशना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर इसके बारे में जागरूकता हमको मिली। आप डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव हमारे स्टूडियो आकर हमारे श्रोताओं के साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।